हम आइडेंटिफाई करते और समझते कि कहाँ से रेजिस्टेंस हो रहा है। देखो यहाँ पे स्विंग हुआ, आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ऊपर से नीचे गिर रहा है, अब ये नीचे से ऊपर गिर रहा है, आपने सपोर्ट ड्रॉ किया। अब अगेन ऐसे लेवल्स मार्क करते जाइए ऊपर से नीचे। जब भी बड़ा फॉल होता है, ठीक है, छोटे फॉल को नहीं, बड़ा फॉल, जब भी ज्यादा ड्रास्टिकली प्राइस गिरता है, यहाँ से ज्यादा प्राइस गिरा, ये आपने रेजिस्टेंस मार्क किया, यहाँ से प्राइस ज्यादा ऊपर गया, ये आपने सपोर्ट लेवल मार्क किया। अब यहाँ पे अपने मार्किंग से, ठीक है, अब देखो मार्केट कभी कभी साइडवेज होता है, कभी कभी वॉलेटाइल होता है, यानी मार्केट आता है लेवल पे, ऐसा जरूरी नहीं। अगर इतना आसान होता कि मार्केट अगर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट बस इतना होता, इस प्राइस पे आया सेल कर दो, मार्केट गिरेगा प्रॉफिट होगा, इस प्राइस पे आया बाय कर दो, मार्केट ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, तो हर कोई अंबानी अडानी बन जाता, हर कोई पैसे कमाता। तो मार्केट यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी करेगा। जैसे कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपने सपोर्ट है, यहाँ से पहले ऊपर गया, तो अब अपने यहाँ पे भी बाय किया, लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट आके नीचे गिरा, यानी यहाँ पे आपको क्या हुआ, लॉस। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लॉस जो एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। बस आपको ये करना है, अगर आप यहाँ पे 100 रुपए कमा रहे हो, तो इस लॉस में आपके बस 20 रुपए जाने चाहिए, 30 रुपए जाने चाहिए, या 50 रुपए जाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अगेन आप 100-150 रुपए प्रॉफिट करो, ठीक है, 100-150 रुपए आप प्रॉफिट करो। लेकिन जब भी आप लॉस करते हो, द लॉस शुड बी स्मॉल एंड द प्रॉफिट शुड बी बिग। मतलब पैसा कमाओ बड़ा और लूज करो छोटा, तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट बढ़ेगा। तो हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है, आता है एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ। रिस्क कुछ किया तब रिवॉर्ड मिला, और रिवॉर्ड मिला तो इस रिवॉर्ड को आप आगे इसको ही प्रॉफिट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं और कहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल हुआ। देखो यहाँ पे अब इस बार आपने यहाँ पे बाय किया, आपका प्रॉफिट हुआ, इस बार आपने बाय किया, आपका लॉस हुआ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इस लेवल पे आया, आपने बाय किया, दोबारा जाके टारगेट हिट किया, तो लेट्स कैलकुलेट कि आपको कितना पॉइंट यहाँ पे मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्केल लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्केल लगाता हूँ, यहाँ पे आपको सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का 60 रुपीज मिला, राइट। यहाँ पे आपको सपोर्ट से रेजिस्टेंस का 60 रुपीज मिला, तो दैट इज टोटल 120 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है 120 रुपीज आपको मिले प्रॉफिट। और अब अगर आप जब भी बाय करते हो, ठीक है, आप जब भी बाय करते हो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हो, तो अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, और इस कैंडल के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, इस कैंडल के नीचे, ठीक है, इस कैंडल के नीचे, क्योंकि इस कैंडल के पहले मार्केट कभी गया नहीं, या फिर एक सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे एक छोटा सा स्पेस लगा के एक स्टॉप लॉस लगाना होता है, और हम टारगेट यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका लॉस हिट हुआ, यहाँ पे आपका लॉस लग गया, कितने रुपए का लॉस लगा, 11 रुपए का। लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आप अगर ट्रेड लेते इसी जगह पे, आपका जो प्रॉफिट है वो जाता 60 रुपीज, अगेन यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता। और टोटल आपने देखा इन 3 ट्रेड में, जब भी आप सपोर्ट पे बाय किए, 1 2 3, यहाँ पे बस आपका 3 में से 2 बार प्रॉफिट हुआ, 1 बार लॉस हुआ। तो आपका विन रेट क्या हुआ, 2 आउट ऑफ 3। आपका लॉस -11 कर लो, तो 109 रुपए का ये प्रॉफिट आपका हो गया। 3 ट्रेड में 109 रुपए का, मतलब 109 पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आपकी जो भी क्वांटिटी होगी, 10 क्वांटिटी होगी तो आपके 1090 रुपए बनेंगे, 100 क्वांटिटी होगी तो आपके 10,900 बनेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी जीरोज यू ऐड, हाउ मेनी क्वांटिटीज यू ऐड, लेकिन उतना ही रिस्क भी होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने सपोर्ट पे बाय किया, हमें प्रॉफिट हुआ, हमने कैसे रेजिस्टेंस पे सेल किया, हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप सेम यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस आया, ये लेवल से मार्केट पहले गिरा, इसी जगह पे आप सेल किए, दोबारा इसी लेवल पे आप सेल किए, यहाँ से मार्केट दोबारा गिर गया, प्रॉफिट हुआ। अब ये आपको रेजिस्टेंस समझा, सपोर्ट समझा। अभी हम समझते ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। ब्रेकआउट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि एक ब्रेकआउट उसे बोला जाता है जब प्राइस को तोड़ने के बाद काफी बड़ा मूव करता है, उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो 1000 रुपीज का प्राइस है, एक लाइन है, ये 1000 रुपीज है, ठीक है, 1000 रुपीज का रेजिस्टेंस है। अब प्राइस यहाँ पे हिट करता है, नीचे आता है क्योंकि रेजिस्टेंस है, दोबारा हिट करता है, नीचे आता है क्योंकि रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे ये हिट किए जा रहा है, हिट किए जा रहा है, ये वीक होता जा रहा है। जितने बार 1000 रुपए पे हिट करेगा उतना वीक होते जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या करता है, ये जाके ये प्राइस को तोड़ देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार बाइंग हो रही थी, और यहाँ पे बार बार सेलर्स जो है
इस रेजिस्टेंस पे आए जा रहे थे। अब ये सेलर्स का जो स्टॉप लॉस है, यानी यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस लगा होगा, और जैसे मार्केट इसे तोड़ता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, ये सारे सेलर्स जो है इनका लॉस होना शुरू होता है। और अगर सेलर्स का लॉस हो जाए तो यानी बायर्स का क्या हुआ, प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट जीरो सम गेम है। इसमें बस बायर्स से पैसा सेलर्स को जाता है, सेलर्स से पैसा बायर्स को जाता है। तो अगर सेलर्स का लॉस हो रहा है तो बायर्स प्रॉफिट करेंगे, और अगर बायर्स का लॉस हो रहा है तो सेलर्स प्रॉफिट करेंगे। तो ये लेवल तोड़ देता है और बाद में बहुत बड़ी रैली करता है, इसे हम बोलेंगे ब्रेकआउट। तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है, और अगर ऊपर से नीचे काफी बार हिट करे तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसे हम ब्रेकआउट पे क्या होता है, मार्केट काफी मूवमेंट जो है मार्केट का काफी फास्ट होता है। तो जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे एकदम फास्ट मोमेंटम पे आप ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। तो लेट्स आइडेंटिफाई ब्रेकआउट कब कब हुआ, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे यहाँ पे अब देखो मार्केट इस लेवल के बीच में चल रहा है, इस लेवल में चल रहा है, इस लेवल में चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेंज बनाते हैं, हम इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। एक छोटे से रेंज में, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ये बना, देखो ये रेजिस्टेंस बना, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे हम मान लो ये सपोर्ट बना, अब एक सपोर्ट बना। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये काफी छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, हम इसे एक बॉक्स बना देंगे, इसे एक बॉक्स बना देंगे। तो अब देखो प्राइस जो है 2420 से लेकर 2440, इस 20 पॉइंट के अंदर काफी दिनों से, काफी टाइम से घूम रहा था, कहीं जा रहा नहीं था। जैसे ही इसने लेवल तोड़ी, यानी क्या हुआ, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट यानी लेवल तोड़ा, एक रेंज के बाहर आया। उसके बाद देखो इसको कितना टाइम लगा अंदर घूम रहा था 20 पॉइंट के अंदर, लेकिन उसके बाद जैसे लेवल तोड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स सेलर्स लोगों की पोजीशन क्रिएट हो गई, जैसे ही लेवल तोड़ी एक साइड का लॉस हो गया, बायर्स का लॉस हो गया। उसके बाद मार्केट देखो कितना फास्ट गिरना शुरू हुआ, कितना फास्ट, 2420 से 2360 चला गया, 60 पॉइंट्स गिरा विद इन 2 डेज, 10 तारीख से 12 तारीख तक 60 डेज। लेकिन वही यहाँ पे आप देखो 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक 20 पॉइंट में घूम रहा था, यहाँ पे ये 60 पॉइंट्स का फॉल दे गया। तो इससे क्या पता चलता है, ब्रेकआउट पे मोमेंटम काफी फास्ट होता है। तो हमें 3 टाइप के ट्रेड्स लेने, तो ट्रेडिंग 3 टाइप्स की हो गई। सपोर्ट पे एस लिखूंगा, सपोर्ट पे बाय करो। सेकेंड होगा रेजिस्टेंस पे आर, सेल करो। और थर्ड होगा ब्रेकआउट पे, जिस साइड भी ब्रेकआउट एक रेंज में होता है, मतलब अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तोड़ा तो बाय करो, अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के ऊपर दिया बाय करो, और अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया सपोर्ट पे तो सेल करो। तो ये टाइप की ट्रेडिंग होती है, या तो सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, और अगर ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस के ऊपर अगेन बाय करो। अब सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट दिया, सेल करो। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला रेजिस्टेंस पे सेल करना है और सपोर्ट पे बाय करना है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रेंज तोड़ेगा, ब्रेकआउट देगा जब रेजिस्टेंस की लेवल 1000 रुपए पे मार्केट 1000 रुपए बार 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 जा रहा है, लेकिन जब ये ब्रेक कर देगा 1000 के ऊपर 1001 1002 चले जाएगा, यानी ये 1000 की लेवल तोड़ चुका है। अब ये यहाँ से ऊपर बहुत फास्ट भागेगा। और सपोर्ट पे जब ये बार बार 500 का सपोर्ट है, बार बार सपोर्ट पे आ रहा है, 500 पे बार बार आते जा रहा है, ये कमजोर होते जाएगा, ये कमजोर होगा। और जैसे ही 500 के नीचे जाएगा 499 रुपीज पे जाएगा, वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड ऑन दिस लेवल। अब जस्ट ये लेवल्स हो गए, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ब्रेकआउट, ये 3 टाइप की ट्रेडिंग हो गई। अब क्या होता है, अब इसमें कैंडल्स भी आ जाते हैं, और इसमें पैटर्न्स भी, कुछ पैटर्न्स एक फैमिलियर पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि डबल टॉप, डब्ल्यू, और एम, जो बोलते हैं ना कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये कुछ पैटर्न्स के नाम है। तो मैं ये आपको पैटर्न्स कैसे होते हैं और इस पे ट्रेड कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। अब यहाँ पे हमने क्या बेसिक सीखा, एक कैंडल कैसे कंसिस्ट, कैसे कैंडल का एक डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उसके बाद लेवल्स पढ़े कि कैसे एक सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से नीचे आता है। सो नेक्स्ट पार्ट होगा टेक्निकल का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो ये होगा कि इस जो कैंडल्स है और जो लेवल्स है, इससे क्या पैटर्न बनता है, और इन पैटर्न से आप कैसे आगे का फ्यूचर यानी आगे का प्रोजेक्शन आप सोच सकते हो या प्रोजेक्शन बना सकते हो और उस पर ट्रेड ले सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आया कोर्स का, तो दोबारा आप स्टार्टिंग से देखो, रिपीट देखो, आपको
इजीली समझेगा, काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है आपको मार्केट। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपका डाउट क्लियरिंग सेशन हम वीक में एक बार रखेंगे। जो भी कोर्स एनरोल कर रहे हो आप, आपको एक डाउट क्लियरिंग वीक में एक सेशन होगा जहाँ पे हम आपके सारे डाउट्स वन ऑन वन आके क्लियर करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।